मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने व्याकरण भाग पढ़ा है। आज से हम लोग किताब जो आपकी है सेमुसी, संस्कृत की किताब जो सेमुसी है वो सेमुसी पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक का नाम हमने सेमुसी लिख दिया है। सेमुसी का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। ये पुस्तक 9th में भी है भाग 1 और 10th में भी है भाग 2। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको अपने किताब का जो नाम है उस नाम का क्या अर्थ होता है उसे समझ लेना चाहिए। तो उस सेमुसी का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। हमने पाठ 2 से शुरू किया है। आप सोचते होंगे कि पाठ 2 से क्यों शुरू किया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि पाठ 1, 3 और 12 जो लास्ट चैप्टर है 12, जब पहला है, तीसरा है और 12वां नंबर पाठ जो है पुस्तकों में पहले से छप गया है, लेकिन वो परीक्षा के लिए नहीं है। परीक्षा में उससे प्रश्न नहीं आएंगे, वो नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों को इस स्थिति में पाठ 2 से शुरू करना है। ये पाठ कक्षा 9वीं के जो A, B, C, D, E एंड F इन सभी बच्चों के लिए है। ये कक्षा 9वीं के A, B, C, D, E, F, क्योंकि अभी 6 सेक्शन में संस्कृत और हिंदी के बच्चे बिखरे हुए हैं, अभी अलग अलग नहीं हुए हैं। तो ये 6 सेक्शन के लिए पढ़ाई हो रही है। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे इस पर ध्यान देंगे। तो हमारा पाठ जो 2 है, आपके पास पुस्तकें होंगी, नहीं भी होगा तो मैं एक फोटो लेकर के किताब से और उसमें जो शब्दार्थ हैं, संधि विच्छेद है और व्याकरण संबंधी बहुत सारी बातें हैं, उसको पहले मैं उस पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद क्लास का होगा तो उसको आप देख लेंगे और तब आप आगे जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। तो इसके पहले हम आपको जो वीडियो भेजा जाएगा उसमें इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक की वस्तुएं जो हैं उसमें रहेंगी, जिसमें संधि विच्छेद वगैरह किया रहेगा। इसलिए मैं यहाँ संधि विच्छेद वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अब ध्यान से आप सुनेंगे। आपके चैप्टर की शुरुआत होती है पूरा। पूरा का अर्थ होता है लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी पहले, प्राचीन काल में, बहुत पहले। कस्मिंश्चित ग्रामे, किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री। एका मीन्स एक, निर्धना माने गरीब। निर्धन का स्त्रीलिंग निर्धना हो गया, एक का स्त्रीलिंग एका हो गया। एका निर्धना वृद्धा और बूढ़ी स्त्री, न्यवसत माने रहती थी। अब यहाँ ध्यान देंगे, स्त्री के लिए एका भी विशेषण है, निर्धना भी विशेषण है और वृद्धा भी विशेषण है। ये 3 विशेषण स्त्रीलिंग में है स्त्री, इसलिए तीनों विशेषण स्त्रीलिंग में आया हुआ है। तो एक बूढ़ी औरत रहती थी, निर्धन और बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याश्चैका, तस्या जोड़ च जोड़ एका, और उसकी एक दुहिता। दुहिता का अर्थ होता है बेटी।
दुहिता मीन्स बेटी। विनम्रा मनोहरा च आसीत, उसकी बेटी जो थी वो भी उसका विशेषण दिया है कि वो विनम्र थी। विनम्रा स्त्रीलिंग में, दुहिता स्त्रीलिंग इसलिए विनम्रा भी स्त्रीलिंग। विनम्र थी, मनोहरा च, और मनोहर थी, सुंदर थी, मन को आकर्षित करने वाली, मन को हरने वाली थी, यानी सुंदर थी। एकदा मीन्स वंश, अंग्रेजी में जिसको वंश बोलते हैं। एकदा मीन्स एक समय। माता अस्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, माता जो थी अस्थाल्याम माने थाली में, अस्थाली का ही तद्भव रूप है थाली, जिसको हम लोग थाली बोलते हैं। अस्थाली का थाली, अस्थाली शब्द के सप्तमी एक वचन में अस्थाल्याम हो गया, नद्याम की तरह। थाली में तंडुलान निक्षिप्य, तंडुल, तंडुल कहते हैं चावल को, तंडुलान माने चावलों को, निक्षिप्य माने रख कर, नी जोड़ छिप जोड़ लेप, नी उपसर्ग है, छिप धातु है और लेप प्रत्यय। निक्षिप्य माने रख कर, पुत्रिम आदिदेश, पुत्रिम माने बेटी को, आदिदेश माने आदेश दी। क्या आदेश दी? सूर्यातपे, सूर्य के आतप में, आतप कहते हैं धूप को, सूर्य के धूप में तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, तंडुलान माने चावलों को, खगेभ्यो माने खगों से, चिड़ियों से, पक्षियों से, रक्ष माने रक्षा करो, यानी ले जाकर के उसको बाहर धूप में रख दो। लेकिन विभिन्न प्रकार के पक्षी जो तंडुल खाने के लिए आएंगे उनसे उसकी रक्षा करना, रक्ष। किंचित कालात अनंतरम, कुछ कालात माने समय के, अनंतरम माने बाद, किंचित कालात कुछ समय के अनंतरम बाद, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र अद्भुत प्रकार का, विचित्र प्रकार का, काकः माने कौवा, समुड्डीय माने उड़ करके, ताम उपजगाम, ताम, ताम मीन्स दुहिताम, मानो उस बेटी के पास, जो बेटी अन्न सुखा रही थी, चावल सुखा रही थी धूप में, उसके पास, ताम माने उसके, उपजगाम माने समीप चला गया। एक कौवा चला गया वहां पर जहां वह लड़की थाली में चावल सुखा रही थी। जब उस समीप में गया तो लड़की क्या सोचती है? न एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः, न जोड़े तादृश, न एतादृश, एतादृश माने ऐसा, स्वर्ण पक्ष माने सोने के पक्ष यानी पंख वाला, रजत चंचु, रजत माने चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया माने उसके द्वारा यानी उस बालिका के द्वारा, उस दुहिता के द्वारा, पूर्वम न दृष्ट, पूर्वम मीन्स पहले, न शुरू में आया, न एतादृश, न दृष्ट नहीं देखा गया, यानी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च, तम माने उसको, उस कौवे को, तंडुलान खादंतम चावल खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, वह कौवा चावल खा रहा था, हंस रहा था। ऐसे कौवे को बिलोक माने देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका जो थी वह दुहिता, उसकी बेटी, बूढ़ी की बेटी जो थी, रोदितुम आरब्धा रोना आरंभ कर दी, रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम माने उसको यानी उस कौवे को, सोने के कौवे को, निवारयंती माने रोकती हुई, हटाती हुई, सा प्रार्थयत, सा दुहिता माने वह जो बेटी थी, प्रार्थयत माने प्रार्थना किया, निवेदन किया, तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ,
मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया माने मेरी, माता माने माँ, अतीव निर्धना अत्यंत गरीब, अस्ति या वर्तते है, मेरी माता अत्यंत निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः, सोने के पंख वाला कौवा, प्रोवाच माने बोला, प्र जोड़ उवाच प्रोवाच, संधि विच्छेद हो जाएगा तो प्र जोड़ उवाच हो जाएगा, गुण संधि। बोला माँ शुचः, शोक मत करो। माँ माने नहीं करना होता है, शुचः माने शोक, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, प्राक मीन्स पूर्वम, सूर्योदयात प्राक माने सूर्योदय से पूर्व, माने सूर्योदय से पहले। ग्रामात बहिः, गांव से बाहर। पीपल वृक्ष मनु, पीपल वृक्ष के पीछे या नीचे। त्वया आगंतव्यम, तुझे आना चाहिए। गांव से बाहर जो पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के पीछे या उस वृक्ष के नीचे तुम्हें आना होगा, तुम आओगी, तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे तुम्हारे चावल का मूल्य, जो मैंने चावल खाया है उस चावल का मूल्य मैं तुझे दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता माने प्रसन्न जो बालिका थी। निद्राम अपि न लेभे, निद्रा भी, रात में उसे नींद भी नहीं आई। न लेभे माने नहीं प्राप्त की। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पूर्व ही। सा तत्रोपस्थिता, वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य मीन्स देख कर, विलोक्य अवलोक्य, दृष्टवा, प्रेक्ष्य, अवेक्ष्य, निरीक्ष्य, ये सारे शब्द पर्यायवाची हैं। तो यहाँ विलोक्य आया है, विलोक्य मीन्स देख कर। सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादः वर्तते, क्योंकि वहां पर स्वर्णमय, सोने का बना हुआ प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, सोने का महल बना हुआ था या बना हुआ है, वर्तते है। तदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध, तदा यदा माने जब, काकः माने कौवा, सयित्वा मीन्स सो करके, सिंह धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़े हैं तो सयित्वा बना है, सो करके। प्रबुद्ध माने जगा हुआ, तदा माने तब, माने जगा तब। तेन स्वर्ण गवाक्षात, तो उसके द्वारा, उस कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात, सोने के गवाक्ष, गवाक्ष कहते हैं खिड़कियों को, खिड़की, सोने की खिड़की से। कथितम हंसो बाले, स्वर्ण के गवाक्ष से कथितम देखा गया। हंसो हंगो बाले, हे बालिके, अरे बालिके तुम आ गई, तुम आगता। उसके द्वारा बोला गया कि क्यों तुम आ गई यहाँ, ठहरो। तिष्ठ माने ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सोपान, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, जिस सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़ते उतरते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी जो है, अवतारयामि माने उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ कि स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, तो तुम बताओ कि मैं तुझे सोने का
सोपान नीचे दूं आने के लिए, या चांदी का दूं या तांबे का बना हुआ सोपान दूं? कन्या प्रावोचत, कन्या बोली कि अहम निर्धन मातो दुहितायस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तांबे के सोपान से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवनम आससाद, लेकिन वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। जो कौवे के पास सोने का भवन था, उस सोने के भवन में वह सीढ़ी से पहुंची। वह कौवा विचित्र था, वह इसकी परीक्षा लेना चाहता था कि यह लालची है अथवा नहीं है। उसने सोने का लालच दिखाया, चांदी का लालच दिखाया, फिर अंत में तांबे की बात कहा, लेकिन वह गरीब की बेटी जो थी चांदी और सोने को छोड़ करके तांबे के सोपान को ही पसंद की, क्योंकि वह उसने कहा कि मैं गरीब की बेटी हूँ। लेकिन वहाँ पर सोने का सोपान आया और उस सोने के सोपान से वह स्वर्ण भवन में पहुँची। तो अभी आज हम लोग छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, 2-2, 3-3 लाइन का पैराग्राफ है, कुल मिलाकर के 6-7 लाइन पढ़े हैं हम लोग। तो इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो संधि विच्छेद आया हुआ है, पद का अर्थ आया हुआ है, कुछ उसमें आपको पर्यायवाची वर्ड दिए गए हैं, विशेषण विशेष दिया गया है, वो सारी चीज़ें इस जितना पढ़ाया उससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो विषय वस्तुएं हैं, उनको मैं आपको इसी के साथ वीडियो के साथ ही व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। धन्यवाद।